हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे प्रबंधकीय स्तर। प्रबंधकीय स्तर आपके सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। प्रबंधकीय स्तर 3 प्रकार के होते हैं: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध, जिसे हम प्रथम पंक्ति या पर्यवेक्षीय प्रबंध भी कहते हैं। अब आपका ये जो लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक का एनालिसिस हम करेंगे, क्योंकि उच्च स्तरीय प्रबंध और मध्य स्तरीय प्रबंध को हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए कि तीसरा स्तर जो आता है प्रबंध का, वो है प्रथम पंक्ति या पर्यवेक्षीय प्रबंध। इसके 3 नाम इसलिए दिए हैं जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन में प्रथम पंक्ति स्तर भी प्रबंध पूछा जाता है तो आपको आंसर यही लिखना है, और पर्यवेक्षीय प्रबंध में भी आपको यही आंसर लिखना है। मतलब कि ये तीनों ही निम्न स्तरीय प्रबंध के ही दूसरे नाम हैं। अब इसमें क्या होता है, प्रबंध के इस स्तर से तात्पर्य उन कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करने वाले पदों से है जिनका कार्य मुख्यतः कार्यकारी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन करना होता है। अब ये देखिए कि ये निचला स्तर है, तो निचला स्तर जहाँ पे वास्तव में कार्य किया जाता है, मतलब हम जो कार्य के लिए जो नीति निर्धारित कर रहे हैं उच्च स्तर पर, उनको क्रियान्वित करने के लिए जो कार्यविधि बना रहे हैं, उन सभी का उपयोग निम्न स्तर में होता है। कर्मचारी वहाँ पे कार्य करते हैं और श्रमिक वहाँ पे कार्य करते हैं। तो ये जो स्तर है, इसके अंतर्गत कार्यकारी प्रबंधक होते हैं जो कि कार्य का निरीक्षण तो करते ही हैं, साथ में उन्हें निर्देश भी देते हैं और उनके साथ कार्य को भी संपन्न करवाते हैं। अब यहाँ देखिए, आर.सी. डेविस के अनुसार पर्यवेक्षीय प्रबंध से आशय नेतृत्व करने वाले उन प्रबंधकों से है जिनका मुख्य कार्य संचालन, कर्मचारियों का व्यक्तिगत निरीक्षण एवं निर्देश करना होता है। इसका कार्य दैनिक कार्यों के निष्पादन से संबंधित एवं तकनीकी प्रकृति का होता है। अब यहाँ पे देखिए कि इन्होंने पर्यवेक्षीय प्रबंध को कहा है कि ये नेतृत्व करने वाले वे प्रबंधक होते हैं जो मुख्य कार्य का संचालन कर्मचारियों द्वारा करवाते हैं। मीन्स कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत कार्य का निरीक्षण करते हैं और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर निर्देश प्रदान करते हैं। इसका कार्य दैनिक कार्यों के निष्पादन से संबंधित एवं तकनीकी प्रवृत्ति, मतलब यहाँ पे जो प्रबंधक कार्य करते हैं वो पूर्णतः तकनीकी प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब कि उनके पास कोई निर्धारण का कार्य नहीं होता, उनके पास पूर्णतः क्रियान्वयन का कार्य होता है। दूसरा, ये दैनिक कार्यों में उनके निष्पादन में उनकी हेल्प भी करते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंध शाखा प्रबंधक, मुख्य पर्यवेक्षक, कार्यालय अधीक्षक, मुख्य लिपिक, लेखाकार, निरीक्षक, फोरमैन, खंड प्रभारी एवं पारी पर्यवेक्षक आदि सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, निम्न स्तरीय प्रबंध में निम्नलिखित प्रबंधक सम्मिलित होते हैं। अब इनका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है इनका, इस स्तर में मुख्य कार्य है योजना अनुसार कार्य करना, कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा पर्यवेक्षण कार्य करना और श्रमिकों की समस्याओं का निवारण करना। अब ये देखिए, ये मुख्यतः कर्मचारियों और श्रमिकों से संबंधित स्तर है। तो यहाँ पे कार्य की योजना बनाना, मतलब जो योजना उच्च स्तरीय प्रबंध में बनाई जा चुकी है, उस योजना के अनुसार कार्य करने के लिए फिर से एक योजना बनाना। मतलब कि अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ कि उच्च स्तरीय प्रबंधक एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, वार्षिक बजट या वार्षिक योजना बनाता है। मध्य स्तरीय प्रबंध उन वार्षिक बजट को 6 महीने में, मंथली में डिवाइड करता है, जिससे कि कार्य इजी हो। और यहाँ पे जो कार्य होता है, यहाँ पे जो योजना बनती है वो पर डे के हिसाब से बनती है कि एक कर्मचारी को इतना कार्य करना अनिवार्य है। तो ये योजना अनुसार कार्य करते हैं, कार्यों में समन्वय स्थापित करते हैं। कार्यों में समन्वय से तात्पर्य है कि कार्य में कर्मचारियों में एक समन्वय स्थापित हो, वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो और कार्य को विस्तार से या अच्छे से करने की कोशिश करें। पर्यवेक्षकीय कार्य मतलब कार्यों की समय समय पर देखरेख होनी चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों को ये कार्य करने में सरलता हो। और श्रमिकों की समस्याओं का निवारण करना। अब देखिए, दिन प्रतिदिन में जो श्रमिक होते हैं, श्रमिकों की क्वालिफिकेशन अधिक नहीं होती, तो फलस्वरूप वो क्या करते हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो ये मानते हैं कि कार्य को किस प्रकार रोका जा सके। तो यहाँ पर उच्च स्तरीय प्रबंधकों के पास बार बार रिपोर्ट ना जाए या मध्य स्तरीय प्रबंधकों को परेशान ना किया जाए, इसलिए निम्न स्तरीय प्रबंधक अपने स्तर पर ही इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। और अगर वो वहाँ पर संभव नहीं है, जैसे दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं, वो समस्याएं तो वो सुलझा देते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं होती हैं तो वो आगे मध्य स्तरीय प्रबंधकों को देते हैं। और अगर मध्य स्तरीय प्रबंधकों के हिस्से में भी वो समस्याओं का निपटारा नहीं होता है तो उसे उच्च स्तरीय प्रबंधकों के पास ले जाया जाता है। अब यहाँ पे उसके साथ ही आते हैं अन्य कार्य। अब देखिए,
निम्न स्तरीय प्रबंधकों के अन्य कार्यों में क्या क्या आ रहा है आपका? संचालकीय योजनाएं तैयार करना, संचालकीय योजनाएं बनाना, जो योजनाएं हम बनाते हैं और उनको क्रियान्वित करते हैं। नेक्स्ट आता है कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना और उनकी त्रुटियों में सुधार करना। कर्मचारियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रतिदिन में या फिर साप्ताहिक निरीक्षण करना और अगर कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को दूर करना। कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करना, कर्मचारियों ने कितना काम किया है, किस प्रकार किया है, इसकी एक समीक्षा करना या इसके आधार पर विश्लेषण करना। कर्मचारियों की कार्यविधि का ज्ञान करवाना तथा उन्हें कार्यभार सौंपना। यहाँ पे यह भी आवश्यक है कि कर्मचारियों की कार्यविधि बताई जा सके, क्योंकि पहले कर्मचारियों को कार्य समझाया जाए, उसके पश्चात ही उस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाए। विभिन्न संचालकीय कार्यों में समन्वय स्थापित करना, जो भी कर्मचारियों के कार्य होते हैं उन कार्यों में एक समन्वय स्थापित करना जिससे कि वो कार्य अच्छे से कर सकें। उच्च प्रबंधकों को सामाजिक प्रगति विवरण प्रस्तुत करना, अधिकारियों में संपर्क रखना और आवश्यक सूचना देना, अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना और आवश्यक सूचनाएं प्रतिदिन की या फिर साप्ताहिक सूचनाएं उनको प्रेषित करना। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना और उनमें अनुशासन बनाए रखना। देखिए, ये पूर्णतः ये स्तर कर्मचारियों से संबंधित होता है, इसलिए उन्हें समय समय पर अभिप्रेरित किया जाए और उन्हें अनुशासन में रहने के लिए प्रयास किए जाए। कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, उनका नियमित मूल्यांकन करना जिससे कि वो कार्य और अच्छे से कर सकें और अपने टारगेट को पूरा कर सकें। अब इसके बाद आपका आता है, देखिए अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए हैं जो कि एक वर्ड या एक लाइन में आपका आंसर है, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के अनुसार आपको इनके आंसर देने हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड करेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर मैं आपका कल से स्टार्ट करूँगी, उसका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड चैप्टर आपका आता है प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें, जिस चैप्टर को 4 भागों में बांटा गया है। भाग 1 है प्रबंध के सिद्धांत, जिसमें टोटल 14 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भाग 2 में प्रबंध के विकास में हेनरी फ्योल का योगदान। हेनरी फ्योल का योगदान क्या है, मतलब उन्होंने प्रबंध के विकास में, आज हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो सिद्धांत भी हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित हैं, इसलिए हेनरी फ्योल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उस योगदान को हम विस्तार से पढ़ेंगे भाग 2 में। भाग 3 में प्रबंध के गुरु पीटर ड्रकर का प्रबंध में योगदान, जो पीटर ड्रकर ने जो प्रबंध में योगदान दिया है उसका एनालिसिस करेंगे। भाग 4 है प्रबंध की तकनीकें। बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये है उद्देश्य द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध और व्यू रचनात्मक प्रबंध। मतलब इस तीनों पॉइंट्स में से आपके शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मीन्स 4 मार्क्स में भी आते हैं, और लॉन्ग में क्वेश्चन भी आते हैं, कंपलसरी है। तो इसलिए ये तीनों टॉपिक आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसके नोट्स मैं कल से दूंगी आपको और कल से हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बस एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है।